हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि फिजिक्स है, फिजिक्स के पूरी किताब के 1 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी का। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम सभी बताएंगे। जैसा कि आप सभी का पेपर 6 मार्च को है फिजिक्स का पेपर, और 24 फरवरी से स्टार्ट है यूपी बोर्ड वालों का पेपर जो है। तो इसलिए इसमें हम आप सभी को 1 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। इस तरह आपको 1 नंबर में पूछेगा तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर फार्मूला बस लिख देना है। क्या फार्मूला सिर्फ लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ तक लिखने के बाद का व्यंजक सूत्र, इतना नहीं लिखना है आपको। का व्यंजक लिखिए, यहाँ से आपको नहीं लिखना, तीव्रता यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका फार्मूला लिख देना है। क्या फार्मूला लिखेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन में आर पे क्यू, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। देखिए, ये आपका एक यहाँ पर फार्मूला है, ई बराबर एफ अपन क्यू। ये किसका फार्मूला है, तो ये आपका है वैद्युत क्षेत्र का। क्या वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला है, ये एफ अपन में क्यू। तो इसी के माध्यम से इसका जो मात्रक है वही इसका भी मात्रक होता है। क्या, वैद्युत जो है क्षेत्र की तीव्रता का, किसमें, निरक्षीय स्थिति में, इसका भी वही मात्रक होता है जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो इसलिए आप इसका भी क्या मात्रक ही लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरह पूछेगा। देखिए क्या पूछेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। क्या विमीय समीकरण निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले जो कूलाम का नियम है, क्या कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या था आपका, एफ अपान में एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। और हमको निकालना क्या है, वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमको निकालना है। तो देखिए, जो एफ है आपका बल, इसको हम एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट को एफ के स्थान पर। तो यहाँ लिखेंगे कुछ इस तरह आपका बन जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे गुना कर देंगे तो आपका ये Q1 Q2 अपान में एफ आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा जो कि वैद्युतशीलता का सूत्र। अब देखिए, वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए Q और ये भी Q1 है और ये Q2, यानी कि पहला जो Q1 है इसका, यानी अब इसका जो विमीय सूत्र होगा वो 80 है, इसका भी यही 80 होगा, तो सेम होगा दोनों का। उसके बाद आपका F यानी कि बल का जो है विमीय सूत्र होता है ml t पे -2, और जो r है इसका होगा लंबाई l पे स्क्वायर, यानी l स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब इसको देखिए, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ये हम देखिए, इस पर के इसके पावर में कितना है, 1 है, प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 1 हो गया। उसके बाद यल है, यल यहाँ पर 1 है और यल यहाँ पर 2 है, यानी कितना यल हो गया, 3 यल हो गया। 3 यल यानी प्लस का हो गया, यल पे पावर 3 प्लस में हो गया, ऊपर जाएगा माइनस का पावर हो जाएगा, तो यल पे -3 हो जाएगा। टी देखिए यहाँ पर -2 है, और टी यहाँ पर देखिए 1 2, ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस है, तो ये ऊपर जाएगा आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 ये है और इसकी पावर में 1 1 है, यानी कि 2 2 2 4 हो गया, तो टी पे आपका 4 हो गया। उसके बाद एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ए के पावर स्क्वायर हो गया। तो ये आपका फार्मूला निकल के आ गया, विमीय सूत्र वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये तीसरा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, देखिए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एक है आपका, इसके स्थान पर 8 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे आप, देखिए, आवेश यानी क्यू बराबर 1 कूलम दिया है, कितना दिया है, 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन जो है आपके, इसका मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1/1.6, यानी कि 1.6 × 10 के पावर में -90, यानी कि 19 यानी कि 19 कूलम होता है। और हमको नंबर ज्ञात करना है, यानी कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि नंबर हमको ज्ञात करना है।
तो फार्मूला इसका होता है, आप इसका क्वांटीकरण तो होता है Q बराबर एन ई। क्या होता है? Q बराबर एन ई। और हमको क्या ज्ञात करना है? एन, जो कि यहाँ पर एन हमको ज्ञात करना है। तो एन इसके स्थान पर आ जाएगा। हाँ, और जो Q है आपका वह है, यहाँ पर Q है, अब देखिए E है, तो E को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा ये Q अपान में, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, यानी भाग में, तो E हो जाएगा कि n बराबर Q अपान में E। तो ये हो जाएगा। उसके बाद n है जो n बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना दिया है? 1 कूलम, तो 1 हो गया। और इलेक्ट्रॉन जो है इसका मान कितना दिया है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको नीचे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसका जब हम इसमें डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो आपका आएगा 0.625, यानी कि 0.625 इतना आएगा। उसके बाद इसको हम देखिए 10 पे -19 है तो ऊपर जाएगा आपका प्लस का 10 पे 19 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 18 मैंने लिखा है। क्यों लिखा है मैंने? जो आपका 10 है इसमें से हम एक माइनस करेंगे। क्या है? इसमें से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये 0.6 के जो 6 है, 6 के बाद लगा है, ये इसके पहले लगा था 0.625 रहा था। जब इसमें से एक दशम कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। यदि इसमें से हम 2 और कम कर देंगे, यहाँ पर 16 कर देंगे तो ये 625 हो जाएगा आपका। तो हमको नहीं करना है, इतना ही रहने दीजिए, 6.25 रहने दीजिए। ये आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है। 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6.25 गुणे 10 पे 18 कूलम। ये आपके इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम आवेश में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, किसी माध्यम के प्राप्त वैद्युतांक से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, किसी माध्यम का प्राप्त वैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र तथा उसी आकार के निर्वात संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है, यानी कि K बराबर C/C0। यानी जो आपका संधारित्र है उसी की तरह एक और संधारित्र है जिसका क्या होता है? अनुपात में होता है, जो है K, यानी कि धारिता प्रवृत्तांक होता है। तो C/C0 ये इसका होता है। तो इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? चलिए देख लेते हैं। चालक की एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर आपका हो जाएगा I/A। मात्रक इसका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। देखिए धारा का मात्रक एम्पियर और ये आपका इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है, ताप वृद्धि के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। तो ये 1 नंबर में पूछेगा तो आपको इतना लिख देना है। क्या लिखना है? ताप में वृद्धि होने से धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। बस इतना आपको लिख देना है, 1 नंबर में पूछेगा तो। उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका, सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न रोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि सेल के दोनों प्लेटों के बीच जो सेल लगा रहता है उसके आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में जो धारा आयनों द्वारा उत्पन्न होता है अवरोध, उसके सेल को हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो किरचॉफ का धारा नियम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी सिग्मा I बराबर 0। तो देखिए कोई वैद्युत परिपथ है, उसके किसी भी संधि पर, यानी एक संधि माने होता है जोड़, मिलने पर मिलने वाली जो धारा है I का बीजगणितीय यानी बीजगणित का योग यानी सिग्मा का योग 0 होता है, यानी 0, इसके बराबर 0 आ जाए, वही आपका क्या होता है? किरचॉफ का धारा नियम होता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका,
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक व बीमा लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर है। अब इसकी बीमा लिखना है, तो बीमा देखिए, बीमा आपका हो जाएगा एम्पियर का L स्क्वायर हो जाएगा, और ये मीटर का L स्क्वायर और एम्पियर का A हो जाएगा। तो L स्क्वायर A हो जाएगा, या फिर इसको हम इसको पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर A कर सकते हैं, यहाँ पर L स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है, यह किन किन स्थानों पर होता है। तो इसको आपको बताना है। देखिए नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है, 90 अंश होता है, 90 डिग्री होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर इसका जो है ध्रुव होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की तरंगों रेडियो तरंगे हैं, तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य की तरंगे गामा किरणें हैं। तो सबसे अधिक पूछे तो आपका जो हो जाएगा रेडियो तरंग, और सबसे कम पूछेगा तो गामा किरणें। ये हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। किसी लेंस की क्षमता P है, क्या P लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। जो लेंस की क्षमता होती है वह लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि P बराबर 1 में F, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। बहुविकल्प में पूछता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, इसको याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। क्या तरंगाग्र को परिभाषित करना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाए किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को, क्या कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। यानी किसी माध्यम में जो समान कला की स्थिति है उसमें रहने वाले जो कण हैं उसको स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक सतह होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यही, इसको नोट्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो प्रकाश की चाल दिया है जो C बराबर वो कितना होता है, 3 × 10⁸, क्या होता है 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और पदार्थ में प्रकाश की चाल कितना दिया हमारा, जो V बराबर है दिया है हमारा पदार्थ की प्रकाश की चाल, ये पदार्थ की प्रकाश की चाल है, क्या पदार्थ की। और जो प्रकाश की चाल होती है वो C बराबर कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, इतना याद रखिएगा। और V बराबर जो पदार्थ का प्रकाश की चाल दिया है 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। उसके बाद पदार्थ का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पदार्थ का अपवर्तनांक तो होता है N बराबर क्या, N बराबर C/V। तो इसको हम लिख लेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁸ प्रति 2.3 × 10⁸। अब 10⁸ 8 कट जाएगा, इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.3 इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट्स कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या उपयोग होता है। तो मंदक का क्या उपयोग होता है, चलिए देखते हैं। तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। जो तीव्रगामी यानी कि तीव्र गति से आते हैं न्यूट्रॉन, उनकी गति को मंद यानी कम करने के लिए इस मंदक का प्रयोग किया जाता है। तो इसको नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 में है नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त किए जाने वाली किन्हीं 2 मंदकों के नाम लिखिए। तो पहला ग्रेफाइट हो गया और दूसरा भारी जल, जिसे हम इसका सूत्र है D2O। क्या D2O, भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, जो कि इस अध्याय का।
तो ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखे। क्या? ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखना है। तो चालन बैंड हो गया, संयोजी बैंड हो गया, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड है। तो ये दो आपके नाम है जो ठोसों में ऊर्जित बैंड है, तो ठोसों का ऊर्जा बैंड है। तो इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी तैयार कर लीजिएगा। 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को 2 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे। ऐसे हम आपको 3 नंबर 4 नंबर जितने भी बनते हैं आपके 5 नंबर के, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन जितने बनते हैं आपको, इन सबको हम एक एक वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो अपनी तैयारी इसी तरीके से कर सकें। अगर ये सभी समझ में आ गया होगा सभी क्वेश्चन, तो आप सभी लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।